हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। गाइस, ये आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट और लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ बिटकॉइन हार्विंग। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ ही 15 दिन के अंदर बिटकॉइन हार्विंग होने वाला है और बिटकॉइन हार्विंग को लेके बहुत सारी प्रेडिक्शन की जा रही हैं कि क्या ये प्रॉफिट देके जाएगा, क्या इसका मूवमेंट हो सकता है आगे इसकी क्या सिचुएशन रहेगी। तो बहुत सारी प्रेडिक्शन चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी हम लोग भी देख लेते हैं अपने नज़रिए को, अपने प्रेडिक्शंस को कि हम लोग क्या सोचते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन हार्विंग में ये प्रॉफिट देके जाएगा, क्या इसके मूवमेंट्स रहेंगे, बिटकॉइन हार्विंग आखिर होती क्या है। सो ये सब हम लोग समझने वाले हैं फुल ऑन चार्ट के थ्रू। एंड पिछले जो बिटकॉइन हार्विंग्स हुए हैं उनके कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे, उनके कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन पे ध्यान देंगे। सो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आ सके कि एटलीस्ट बिटकॉइन हार्विंग होता क्या है और किस तरीके से ये प्रॉफिट देके जा सकता है या क्या इसके मूवमेंट्स हो सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी से बिल्कुल अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हर एक अपडेट मिले आपको सही समय पे। तो फिलहाल हम करंट सिचुएशन की बिटकॉइन की बात कर लें तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो $7760 चल रहा है, अभी का प्राइस है ये। और आज से एक महीने की प्राइस की मैं इसकी बात करूं तो एक महीने पहले तो इसने इतना डिसअपॉइंट कर दिया था कि सब लोग ये सोचने लग गए थे कि कहीं बिटकॉइन ख़त्म ही ना हो जाए। इतना पैनिक सिचुएशन आ गया था, इतना डिसअपॉइंट हो गए थे सब लोग क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस चला गया था बहुत ज़्यादा नीचे। बट बिटकॉइन ने एक महीने में दोबारा से रिकवरी करी है और 7760 पे अभी आ गया है। इट्स मीन कि हो सकता है कि बिटकॉइन हार्विंग के कारण इसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अब ये जो इम्प्रूव हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है इसका प्राइस वो बिटकॉइन हार्विंग के कारण ही हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल अब ये जानना जरूरी होता है कि बिटकॉइन हार्विंग आखिर होता क्या है। सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो बिटकॉइन हार्विंग से होता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग में से कुछ जो ब्लॉक्स होते हैं वो एज अ रिवॉर्ड्स बांटे जाते हैं लोगों में। और जैसे जैसे बिटकॉइन हार्विंग जो होती जाती है वैसे वैसे जो ये ब्लॉक्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो पहले जो ये ब्लॉक्स थे इनकी जो फर्स्ट जो हमारा बिटकॉइन हार्विंग हुआ था उसके अंदर जो एज अ रिवॉर्ड्स ब्लॉक्स दिए गए थे उनकी क्वांटिटी थी 50। एंड उसके बाद में जब दूसरा हार्विंग हुआ उसमें तो इसकी जो थी वो 25 हो गए थे। मतलब फर्स्ट हार्विंग के दौरान 50 से 25 हो गए, सेकंड हार्विंग के दौरान 25 से 12.5, मतलब जस्ट आधे आधे होते जा रहे हैं। सो अभी इनका देखते हैं कि 12.5 से हो सकता है 6.5 तक हो जाए, मतलब फिर से दोबारा ये हो जाए। तो इस तरीके से 3 हार्विंग के दौरान हमने देखा है कि एज अ रिवॉर्ड जो ब्लॉक्स दिए जा रहे थे उनकी क्वान्टिटी जो है वो कम होती जा रही है। अब हम थोड़े से थ्योरिकल चलते हैं। ये माइकल डब्रोव्स्की के थ्रू एक थोड़े से थ्योरीज इसमें दिए गए हैं कि 2 तरीके के जो थ्योरीज हैं इस पर काम करते हैं। बिटकॉइन की सप्लाई के थ्रू जोड़ा गया है जिसको कि अगर बिटकॉइन की सप्लाईज जो है वो कम होती है, क्योंकि बिटकॉइन हार्विंग होता है तो क्या होता है बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है वो लिमिट कर दी जाती है, सीमित कर दी जाती है या डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो लिमिट कर दी गई है और बिटकॉइन की जो डिमांड है वो सेम बनी हुई है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी बट नॉट मच मोर, ठीक है। बिटकॉइन की सप्लाई कम हुई, डिमांड उतनी ही बनी रही तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी बट नॉट मच मोर, ठीक है। इंक्रीज सिचुएशन में होगी, प्लस में होगी बट नॉट मच मोर। लेकिन अगर बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है, ठीक है, एंड डिमांड उसके साथ बढ़ती है, ठीक है, मतलब जितनी बिटकॉइन की सप्लाई कम हो रही है उससे ज़्यादा जो है वो डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो बिटकॉइन होगा उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब जो बिटकॉइन हार्विंग के अंदर होता है तो ये सब थ्योरिकल चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन हार्विंग के अंदर बिटकॉइन का प्राइस क्या जाने वाला है। हो सकता है आपको बिटकॉइन की सप्लाई और डिमांड के बीच में अंदर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पिछली 2 हार्विंग्स के बारे में कि पिछली 2 हार्विंग्स में क्या हुआ था। फर्स्ट जो हार्विंग हुई थी बिटकॉइन की वो हुई थी 28 नवंबर 2012 में। एंड जो बिटकॉइन आया था
वो आया था 2009 में, और 2012 में मतलब 4 साल के अंदर बिटकॉइन हाल्विंग दोबारा फर्स्ट टाइम हुई थी। जब इसका जो प्राइस था उसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि 2012 में जब बिटकॉइन हाल्विंग हुई तो उससे पहले इसका जो प्राइस चल रहा था वो $5 तक चल रहा था, और बिटकॉइन हाल्विंग के दौरान जस्ट डबल हो गया, मतलब $12 तक इसमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया था। ठीक है। और दूसरा जो बिटकॉइन हाल्विंग आया जुलाई 2016 में, जिस समय बिटकॉइंस की जो प्राइस चल रही थी वो 350 साढ़े 350 के आसपास चल रही थी, लेकिन हाल्विंग के दौरान दोबारा से जस्ट डबल हो गया, उसका प्राइस $700 तक हो गया। तो इसलिए दोनों ही बिटकॉइन हाल्विंग से सिचुएशंस में हमने ये पाया कि इसका जो प्राइस है वो डबल होता गया। ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने कंपेयर कर ली कि जैसे ही बिटकॉइंस हाल्विंग्स आया दो हाल्विंग्स में, वैसे ही जो प्राइस थी बिटकॉइन की जस्ट डबल होती गई। ठीक है। तो इसी के थ्रू अगर हम समझें, एक दूसरे चार्ट के थ्रू इसमें समझ लेते हैं, जहाँ पे फर्स्ट हाल्विंग ये थी और उसका इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से ये बढ़ी। आप इन चार्ट्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। एंड सेकंड हाल्विंग ये थी और उसका प्राइस जो है वो इतना तक चला गया था। सो ये काफ़ी ईजी है ये समझना कि इस बार बिटकॉइन हाल्विंग में क्या हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, कि बिटकॉइन ने जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ये 8000 की तरफ जा रहा है। अब अगर हम देखें कि 8000 और 9000 तक ये जाता है तो बिटकॉइन हाल्विंग के समय इसकी प्राइस क्या हो सकती है, अगर हम एज अ चार्ट के कंपैरिजन चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 8000 तक जाता है तो इसका जस्ट डबल हम देखेंगे तो जितना सपोर्ट लेवल मुझे लग रहा है 13,000 to 14,000 तक आसानी तक बिटकॉइन हाल्विंग के दौरान ये हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन हाल्विंग के दौरान हमें इसकी जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 13,000 और $40,000 तक हम लोग बिटकॉइन की प्राइस देख सकते हैं। 2009 के अंदर बिटकॉइन आया था, सबसे हाईएस्ट जो पीक हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेकेंड बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था 2016 में, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था 2017 में, क्योंकि जो ये हाल्विंग्स होते हैं ना, हाल्विंग्स होने के पिछले 6 महीने हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और बिटकॉइन हाल्विंग का आने वाले साल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो दोनों ही नज़रिए बहुत समझने चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं सेकंड हाल्विंग देखूं, जब 2016 में बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था, जिसका इम्पैक्ट आने वाले साल पे मतलब 2017 में ये पड़ा था कि उसकी जो प्राइस है वो $20,000 तक चली गई थी। राइट। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा ये मानना है कि 13,000 और $40,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जो है बिटकॉइन हाल्विंग तक जा सकती है और इतना प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। राइट गाइज। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन हाल्विंग होता क्या है, पिछली 2 जो हाल्विंग्स हुई थी उनके अंदर क्या क्या सिचुएशंस हुई थी, और इस हाल्विंग के अंदर भी अगर हम उन चार्ट्स को समझते हुए उन प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्ट करें तो ये प्रिडिक्शन होगी। गाइज ये मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन थी। अब आप लोग सोचिए, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में, हम लोग कितना प्रॉफिट ले सकते हैं और ये कितना इंक्रीज हो सकता है और कितना हमें प्रॉफिट देके जा सकता है। फिलहाल मैं अब नेक्स्ट बात की बात कर लेती हूँ बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में ही, कि जो ये हम लोगों ने पढ़ा, इसकी बिटकॉइन हाल्विंग जो आता है जब लोगों को अमीर बना के चला जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम इनको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगी एग्जाम्पल और थोड़ी सी प्रेडिक्शन, जो कि बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं वो इसके बारे में क्या बात रखते हैं, क्या अपना अनुमान लगाते हैं। सो अगर मैं बात कर लेती हूँ टिम ड्रैपर की, तो उन्होंने यह बताया है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जा सकती है $250,000 तक। राइट। एंड इसके अलावा मैं बात करूं प्रिस्टन प्रेस की, तो वो ये सोचते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है $300 तक। इसके अलावा और भी टाइकून्स हैं और भी लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में भर भर बातें करी है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही है। इसके बारे में बता देती हूँ। रोज अल्ब्रिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इसकी प्राइस जो है वो इतने तक जा सकती है, कुछ ज़्यादा है, बट हम लोग नहीं जानते क्या हो सकता है बिटकॉइंस की। बिटकॉइन जो होता है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो सोचते हैं होता कुछ है, और हो सकता है जो हमने अंदाज़ा लगाया हो वो सही ही चले जाए। तो ये कुछ अंदाजे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आप बिटकॉइन हाल्विंग की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी।
बताऊंगी। जब फर्स्ट बिटकॉइन हार्विंग्स हुआ था तो लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की है, किस तरीके से वो रातों रात मिलेनियर्स बन गए थे, अमीर बन गए थे। तो हो सकता है ये बिटकॉइन हार्विंग भी बहुत से लोगों को अमीर बना के चला जाए, करोड़पति बना के चल जाए। बस बात छोटी सी है कि आपके पास होना चाहिए बिटकॉइन, राइट गाइस। अब बिटकॉइन खरीदने का, बिटकॉइन बेचने का भी एक टाइम होता है, कुछ टारगेट्स होते हैं। अब बिटकॉइन का जो इफेक्ट्स है वो और कॉइन्स के ऊपर भी पड़ता ही है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो उसके नीचे जो कॉइन्स हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस पे वर्क करते हैं वो भी बढ़ते हैं। जैसे बिटकॉइन का प्राइस है, इथेरियम है, बहुत अच्छा कॉइन्स है, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ये काफ़ी डम में चला गया था, 123 मतलब 100 के नीचे तक चला गया था इथेरियम इस बार, फिर भी इसने धीरे धीरे रिकवरी करी है और अभी $196 तक आया है। इसके अलावा मैं बात करूँ रिपल, तो इसमें भी तेज़ी आ सकती है, TRX में भी तेज़ी आ सकती है, EO और स्टेजोक्स, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जिसका इफेक्ट जो है बिटकॉइन हार्विंग पे का इफेक्ट जो है इन पर पड़ने वाला है। और इनकी जो प्राइस है वो भी पक्का ही आगे जाने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली है। लाइटकॉइन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉइन। एंड इसके अलावा मैं बात कर रही थी बिटकॉइंस की कुछ एग्जाम्पल्स की। सो जो मैंने पढ़े थे, जो कि हिस्ट्री बना दी, मतलब लास्ट जो बिटकॉइन की हार्विंग्स जो 2 हुए थे वो एक इतिहास बन चुका है। सो इसी तरीके से जो इस वाला जो बिटकॉइन का हार्विंग है ये भी हो सकता है इतिहास बन जाए। इस तरीके से धीरे धीरे हार्विंग्स के थ्रू ब्लॉक्स में कन्वर्ट्स होके एज अ रिवॉर्ड मिलते रहते हैं और ये ब्लॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं अगर लास्ट ब्लॉक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है 2140, मतलब 2140 के अंदर ऐसा होगा कि जब जो एज अ रिवॉर्ड से वो ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक की तो बात करना ही बेकार है क्योंकि हम तो होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से पूरी प्रेडिक्शंस जो है वो चार्ट्स के थ्रू समझा दी गई है और इसी के थ्रू हमने इसको समझा है। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट पे नीचे, और आप क्या इसकी प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।